कि नीतीश कुमार जी जब उन पर नहीं बोलते हैं तो वो नीतीश कुमार जी पर कभी नहीं बोलते हैं। जी बिल्कुल। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना जी है, बिल्कुल। उसके लिए कोई भी समझौता किसी भी स्तर पर जाकर के किया जा सकता है। कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जी ने कहा है कि यदि मैं कोई फैसला लूं जी तो आप लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव का विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। देखिए, आज दिन भर बिहार के राजनीतिक गलियारे में एक अलग ही चर्चा बनी रही। कल देश के माननीय गृह मंत्री बिहार आए और तब से चर्चा जोरों पर है। और आज जैसे ही सुबह हुआ, नीतीश कुमार पूरी एक्टिव मोड में हुए। सुबह सुबह उन्होंने जनता दरबार का कार्यक्रम किया, फिर जदयू कार्यालय में विधायक और विधान पार्षदों की मीटिंग हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के जो मंत्रिमंडल थी उसके साथ बैठक की गई। जदयू के जो मंत्री थे उनके साथ बैठक की गई। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा हैं। बाबा, अमित शाह जी के जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रियों के साथ इमरजेंसी बैठक बुलाई, क्या कारण? देखिए सागर, कल तो पूरे दिन आप थे ही, जी आप लोग ऑब्जर्व कर ही रहे थे। अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से आप लोगों ने बयान भी लिए। अमित शाह के आने का क्या रिएक्शन हुआ, उसके बाद क्या होगा, ये सारी बातें चर्चा में चल रही थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब नीतीश कुमार कोई इमरजेंसी बैठक बुलाते हैं तो हलचल शुरू हो जाती है। और ये हलचल इसलिए होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जी कोई बड़ा फैसला ले। जी बिल्कुल। ये डर हमेशा नीतीश कुमार जी के साथियों में, सहयोगियों में और उनके विरोधियों में भी बनी रहती है। जी बिल्कुल। कि विरोधी कब नीतीश कुमार के बड़ाई में बात करे, कब उनके बुराई में बात करे, ये बड़ा असमंजस की स्थिति है। प्रवक्ता भी कंफ्यूज रहते हैं। पार्टी के देखिए, शीर्ष नेतृत्व के लोगों को तो सिर्फ एक फैसला कर देना, नीतीश कुमार को एक फैसला कर देना है कि हम यहाँ नहीं यहाँ रहेंगे। लेकिन समस्या कहाँ होती है? तो आम कार्यकर्ताओं के बीच में वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, शायद ये शीर्ष नेतृत्व के लोग नहीं समझ पाते। खैर, इन सारी बातों से आगे अमित शाह के मीटिंग के बाद, जब अमित शाह मीटिंग करके पटना से गए, नीतीश कुमार ने जो उनके पास डिमांड था उस डिमांड को रखा। उसका पूरा बजाबते लिखित में दिया गया कि हमें क्या क्या चाहिए। अच्छा। बहुत सारी बातों पर अमित शाह ने रिएक्ट भी किया, बहुत सारी बातों पर उन्होंने क्रॉस भी किया। अच्छा। नीतीश कुमार के कुछ काम की सराहना भी हुई। ये सारी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का स्टेट नेतृत्व नीतीश कुमार पर कई तरह के आरोप लगा रहा है, संगीन आरोप लगा रहा है। और एक आरोप तो परमानेंट हो गया है, नीतीश कुमार जैसे ही इस खेमे में आते हैं महागठबंधन के, तो शुरू हो जाता है जंगल राज वालों को प्रश्रय दे रहे हैं। और उस खेमे में जाते हैं तो नीतीश कुमार कॉम्युनल लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं। ये दोनों ही बातें नीतीश कुमार के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब नीतीश कुमार जिसके पास जाते हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है। बात, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में बात क्या हुई, इस बात को लेकर के अब कयासी लगाए जा सकते हैं। ना नीतीश कुमार इस बात को बताएंगे, ना अमित शाह बताएंगे। लेकिन जो उस मीटिंग के हिस्सा रहे हैं उन लोगों का बॉडी लैंग्वेज रिएक्शन जो लगातार आता जा रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि बात बहुत पॉजिटिव हुई है। और जो मीडिया में बातें आई हैं वो भी बहुत पॉजिटिव वाइब दे रही हैं कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में जो एक डिफरेंसेस हो गया था करीब 14-15 महीने का, उसके बाद वो लोग मिले भी थे। ट्विनिंग अच्छी हो गई। हाँ, तो वो ट्विनिंग जो है ना, उसके लिए हमने एक खबर किया भी था। हमने कल भी एक खबर किया था और हम ये बता रहे थे कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में जो ट्यूनिंग है, इसे ठीक करने के लिए बीड़ा जो है वो नरेंद्र मोदी ने उठाया था। अच्छा। जैसे ही नरेंद्र मोदी को ये बात पता चली कि नीतीश कुमार अमित शाह के व्यवहार से नाराज हैं, उनके डर से वो पाला बदले हैं, तो उन्होंने G20 में नीतीश कुमार को काफी पैम्परिंग किया। आपने देखा भी होगा, बहुत सम्मान दिए, बहुत बुलाया अपने बगल में, बड़े नेताओं से बातचीत भी करवाई उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से वो अध्याय खत्म, माने शुरू होता है और यहीं खत्म हो जाता है। अच्छा। उसके बाद अमित शाह बिहार आते हैं। बिहार में आकर के अमित शाह नीतीश कुमार की बड़ाई करते हैं, कहते हैं कि नीतीश कुमार पानी की तरह है, तेल मिल करके उनको खराब कर रहा है।
वगैरह वगैरह, ये सारी बातें अपना उन्होंने कहा। उसके बाद से नीतीश कुमार पर हमला कम हुआ, और नीतीश कुमार पर देखिए वही उन्हीं बातों पे हमला हुई है जो हमला करने लायक है। जैसे नीतीश कुमार ने जो सदन में किया, जिस प्रकार के उस पर हुआ, जिस तरह से जीतन राम मांझी को किया उस पर रिएक्शन हुआ। लेकिन स्टेट के रिएक्शन से केंद्र के रिएक्शन में काफी अंतर होता है। केंद्रीय स्तर पर कुछ और भी प्लानिंग चलती रहती है। केंद्रीय स्तर पर सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को देश में सत्ता स्थापित करनी है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए कोई भी समझौता किसी भी स्तर पर जाकर के किया जा सकता है, और अगर नीतीश कुमार से वो समझौता हो जाए तो समस्या कोई नहीं है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, और न नीतीश कुमार को कोई आपत्ति हो सकती है, क्योंकि उनकी पार्टी के, नीतीश कुमार के अधिकांश लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार इस गठबंधन से उस गठबंधन में चले जाएं। इंडिया गठबंधन। और जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में भी 2-3 बातें बड़ा महत्वपूर्ण है। जी। हमारी टीम ने भी सर्वे किया था सीमांचल में, तो सीमांचल के लोगों का कहना है, जहां अभी गढ़ है जदयू का, वहां लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने से हमें नाराजगी है, और हम जहां नीतीश कुमार अभी हैं वहां वोट नीतीश कुमार के कैंडिडेट को नहीं करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि नीतीश कुमार के जो 16 सांसद हैं उनके बीच में भी असमंजस की स्थिति है। आपने देखा भी होगा, संपादक नमन मिश्रा जी और रत्नेश जो कई लोगों से बातचीत किए थे सीमांचल दौरा के दौरान, तो उसमें कई सांसदों के चेहरे पर हवाई उड़ जाती है जब 2024 के चुनाव की बात की जाती है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अलग सोचना चाहिए। अलग सोचने के लिए नीतीश कुमार तैयार भी हैं, और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। अच्छा, क्या बातें हुई अमित शाह के साथ, ये तो मुझे जहां तक लगता है कि नीतीश कुमार ने अपने लोगों को नहीं बताया। अच्छा, लेकिन उन बातों के आधार पर जो बातें हुई होंगी, उन बातों के आधार पर, अब जैसे शादी ब्याह करने जाते हैं, तो शादी ब्याह करने जाते हैं तो सीधे नहीं कहते हैं कि भाई 10 लाख रुपया हम देंगे, हमसे हमारे यहाँ शादी कर लीजिए। मोल जोल होता है, बहुत सारी बातें आप नहीं भी बताते हैं। इसमें बहुत सारा गुप्त बात होता है कि हम क्या देंगे वो भी नहीं बताते हैं आप, गुप्त दान भी कुछ होता है। तो नीतीश कुमार जो अमित शाह के साथ बातचीत हुई और किस मुद्दे पर क्या बातें हुई, ये पब्लिक डोमेन के साथ साथ इंटरनली भी बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, जिन बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार को ही पता है कि क्या बातें हुई, और उन बातों के आधार पर वो अपने लोगों का मन मिजाज टटोलें। अच्छा, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। मतलब वो जो विधायक और विधान परिषद का मन टटोलना चाह रहे हैं नीतीश जी। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी हम जब नेताओं से बातचीत करते हैं, जी बिल्कुल, तो बहुत आत्मीयता से बात होती है। वो अपना दुख दर्द सब, और सभी पार्टियों के नेता आपसे तो लगातार बातचीत होते रहती है। बिल्कुल, तो अपनी बातें बताते हैं तो उससे कुछ अंदाजा लगता है कि क्या स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं। और खास करके जब आप विधानसभा के लॉबी में बैठे हैं, पत्रकारों के कक्ष में जाकर के बैठे हैं, पत्रकारों से बातचीत करें, तो निश्चित रूप से पत्रकार प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 नेताओं से जरूर मिलते हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग दलों के। तो वहां से जो फीडबैक आता है वो फीडबैक भी एक बहुत बड़ा फीडबैक होता है, निचोड़, जिसमें आप राजनीतिक जो चश्मा है उसको दुरुस्त करते हैं, उस पर धूल हटा करके और तब देखना शुरू करते हैं। हम वैसे ही चश्मा का प्रयोग करते हैं जिससे पूरी तरह से साफ हो जाए कि हो क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने चश्मे पर धूल नहीं जमाना चाहते हैं, और न ही हमारा चश्मा का नंबर बदलता है। अच्छा, हम एक ही नंबर के चश्मे से देखते हैं, चाहे जिसको भी देखना हो, और ये हमारी विशेषता भी रही है। हमने 10 साल पूरे किए, उसको लेकर के आपने देखा कि बहुत लोगों का, करोड़ों लोगों का हमारे पास संदेश आया। बिल्कुल, लोग हमें प्यार करते हैं। यही कारण है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब सबसे पहली बार हम आए तो उस समय बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। तो हमें बाबा कल ऑफिस का नजारा ही अलग था, अलग अलग पार्टियों के नेता एक साथ बैठे हुए थे और सभी मतलब आत्मीय लगाव के साथ आपसे बातचीत कर रहे थे। बाबा है, देखिए होता क्या है ना कि हमारे साथ जो इस पत्रकारिता और राजनीति का जो सफर चला है जी, तो इस सफर में मैंने अपनी पत्रकारिता को बड़ा ही समझिए कि ईमानदारी के साथ किया है। जी बिल्कुल। मैं किसी के प्रति और किसी के खिलाफ नहीं होता, द्वेष की भावना से मेरा ऐसा कुछ है ही नहीं। कई लोगों से हमारे डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स होता है वो हम रखते हैं। बिल्कुल।
एक पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करते हुए हम लोग जो फैक्ट्स होता है उस पे हाँ, काम एक बात करते हैं। जरूर है कि विश्लेषण करने के दौरान जी। ऐसा हो सकता है कि किसी तथ्यों को लेकर के जो हमें जानकारी दी गई है, क्योंकि हमारे पास भी सोर्सेस हैं, उसके आधार जी, पर जी, हम करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार पलटी मार दें जी, जी, तो हम लोग- हमारे हम लोग कहने का क्या कर मतलब, सकते जैसे हैं? अब हम कह रहे जी। हैं कि नीतीश कुमार इस गठबंधन में भी लंबे समय तक नहीं रहेंगे। नीतीश अच्छा। कुमार अपने लिए तलाश कर रहे हैं जगह। हाँ। और अमित शाह से बातचीत होने के बाद जब वो अपने विधायकों से बात करते हैं, जी, जी। एक दिन में 3 सभाएं करते जी। हैं जो लगातार दूरी बनाए हुए जी, थे। जी, जी। एक जनता दरबार लगाते हैं, जैसा जी, कि आपने जी, बताया जी, भी। जनता दरबार लगाते हैं। दूसरा, वो कार्यालय में चले जाते जी, हैं, जी। वहां मीटिंग करते जी, हैं। जी। और तीसरा, अपने कोर टीम के लोगों से अपने आवास पे बात जी, करते जी, हैं। जी। और इधर आपने देखा होगा कि जो अंबेडकर समागम जी। किया था भारतीय जी, जनता भारतीय जनता पार्टी पार्टी ने, में। उस दिन वो उस भीड़ को चीरते हुए जी, जी, कार्यालय में बैठे हुए थे। कार्यालय पहुंच जाते हैं, वहां भाषण सुनने लगते हैं। जी, इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही है कि उनकी जो उनके और सम्राट चौधरी के बीच जी, जो कुछ भी चल रहा है, सम्राट चौधरी ने बड़ी ईमानदारी के साथ कहा है ये बात, जी, 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 कि नीतीश कुमार जी जब उन पर नहीं बोलते हैं तो वो नीतीश कुमार जी पर कभी नहीं बोलते जी, हैं। बिल्कुल। लेकिन जब नीतीश कुमार जी उन पर बोलते हैं तभी तो वो उनका बोलते धर्म बनता है, राजनीतिक धर्म बनता है जी, जी। कि वो अपनी पार्टी के फोरम पे जाकर के बिल्कुल। उन बातों का विरोध करें, प्रतिकार करें या उसके तथ्यों को सामने रखें। बिल्कुल। हालांकि सम्राट चौधरी बहुत इज्जत भी करते हैं बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हो सकता है कि जो बदलाव हुआ भारतीय जनता पार्टी में अचानक से 2020 में मंत्रिमंडल से लेकर के बाकी सब चीज़ों में, उसको लेकर के नीतीश कुमार की नाराजगी हो, लेकिन जो लोग हैं आज भी नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबा, एक छोटा सा प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि नीतीश कुमार बनारस जा रहे हैं, अमित शाह से क्या डील हुई है क्या नहीं है तो ओपन फोरम में नहीं है, लेकिन बनारस जाने का क्या वजह क्या लग रहा है आपको? हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी बनारस जा रहे हैं। जी, नीतीश कुमार को दिल्ली जाना था। जी, जी, जब मीटिंग थी दिल्ली में, जी। तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार आए चाहे नहीं आए, हम बनारस में हम मौजूद हैं दिल्ली में। बिल्कुल। बनारस के लिए भी उनका वही प्रोग्राम है। जी, नीतीश कुमार जाए चाहे नहीं जाए, हमारे वो संपादक महोदय वो बनारस जा करके और वहाँ माहौल जांचना चाहते हैं, वहाँ देखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए फुलपुर जो जगह बताई जा रही है उसका क्या वहाँ का हवा है, जी, लोग नीतीश कुमार को कितना जानते हैं। बिल्कुल। ये सारी बातें आपको बहुत जल्द नजर आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जो इमरजेंसी बैठक बुलाई है, इस बैठक के बहुत बड़े मायने तो नहीं निकाले जा सकते हैं, जी, लेकिन एक मायने जो हम तक पहुंच करके आया है जी, वो ये है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जी ने कहा है जी, कि यदि मैं कोई फैसला लूं जी। तो आप लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, दैट मीन्स कि लोगों ने हाथ उठा करके नीतीश कुमार जी का समर्थन किया। अच्छा। और एक बार फिर से नीतीश कुमार जी कोई बड़ा फैसला करें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो चलिए, इशारा में बाबा ने भी बहुत कुछ बता दिया है कि आज के बैठक में नीतीश कुमार तमाम जो विधायकगण हैं, विधान पार्षद गण हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे मोटा मोटी एक सहमति भरा ली है, एक हाथ उठवा लिया है कि हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, आप लोग हमारे साथ हैं ना। तमाम पॉलिटिकल खबरों को देखने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।